तो किसी मित्र ने आग्रह किया कि वैदिक गणित के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो मैंने थोड़ी-सी रिसर्च की, तो पता चला कि पुरी में कोई गोवर्धन मठ है और वहाँ के जो शंकराचार्य थे, श्री भारती कृष्ण तीर्थ, उन्होंने ये वैदिक गणित लिखी और सारे इसके सूत्र बनाए। और उन्होंने ये हाल ही की बात है 1911 से 1918 के दौरान ये किताब लिखी। बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन कंट्रोवर्सी है बहुत बड़ी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक तो ये नहीं है। वैदिक इसलिए नहीं है कि वेदों में इस तरीके की गणित का कहीं हवाला नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये गणित भी नहीं है, इस अर्थ में कि ये मतलब साइंटिफिक नहीं है। जिस तरीके से गणित होती है उसका सटीक हम प्रूफ दे सकते हैं, तो कि ये ट्रिक्स हैं जो इनके आलोचक हैं। तो अब इस कंट्रोवर्सी में तो हम नहीं पड़ेंगे, सच क्या है पता नहीं। हो सकता है कि बाद में पता चले कि है, कोई ना कोई क्लू है वेदों में। अब इनकी तो डेथ हो गई थी 1960 में, तो इनको तो पूछ भी नहीं सकते कि भाई आपने कहाँ से ये सब लिया। और क्योंकि कंट्रोवर्सी है, इसीलिए ये भारत में भी और वेस्ट में भी इसको मान्य नहीं माना जाता, नहीं तो सिलेबस में होती वैदिक गणित। अब विद्वानों का तर्क है कि अगर ये वैदिक होती तो आर्यभट्ट तो इसके बारे में जरूर बोलते। आर्यभट्ट हमारे देश के बहुत बड़े गणितज्ञ हैं और उनको तो पता होना चाहिए था, उन्होंने तो बोला ही नहीं कुछ इस बारे में। तो जो भी हो, लेकिन इनकी जो विधियां हैं वो कमाल की हैं। अब इस पे भाई हम ज़्यादा बात तो करेंगे नहीं, बहुत विराट है ये सब्जेक्ट। बहुत सारी साइट्स हैं, पीडीएफ हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हो और वो आप ही को स्टडी करना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ बस। तो उदाहरण के लिए आपको मान लीजिए कि स्क्वायर करना है किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग करना है। मान लीजिए कि आपको 25 का वर्ग पता करना है, मतलब 25 गुणा 25, 25 का वर्ग, इसका मतलब होता है 25 गुणा 25, ये आप जानते ही हैं। तो ये कितना होगा, तो आप भी कीजिए ट्राई और तब तक मैं भी लिखता हूँ। तो मैं उस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये 625 होगा। अब आप बोलोगे ये तो आपको पहले से पता रहा होगा, क्या पता। कोई भी इकाई में अगर 5 है संख्या, तो बहुत शॉर्टकट उसकी ट्रिक है। तो एक और करते हैं, 45 का मैंने कभी नहीं किया, तो 45 का स्क्वायर होगा 20,125, मतलब 2025। तो जरा कैलकुलेट कर लेते हैं क्या ये सही होगा। तो मैं दूसरी इंक से 25 का तो आपको पता ही होगा 625, इसका चेक करते हैं 45 वाले का। तो ये 45 है, इसको 45 से गुणा करके देखते हैं। 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 5 को 20 और 2 22, 4 पंजे 20 को 0 हासिल 2, 4 को 16 2 18, 5 को 5, 2 को 2, 8 और 2 10 हासिल 1 1 और 1 2, 2025 वही आया। तो ट्रिक क्या है अब मैं बताता हूँ। ट्रिक ये है कि कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे 45 ही था, एक तो 25 रख दीजिए, 5 है तो यहाँ 25 ही आएगा। ये जो संख्या है इधर वाली, इसको एक ज़्यादा से गुणा कर दीजिए। ये 4 है तो 5 से गुणा कर दो, 4 पंजे 20। उसी तरीके से ये जो 25 का था, तो 25 तो पहले ही लिख दो, 25 हमने लिख दिया साहब। अब ये 2 है, 2 को 3 से गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 625। 5 पंजे 25 ये वाला, और 2 को एक ज़्यादा से, 2 तियाँ 6, तो ये 625। एक दो और करते हैं,
तो मान लीजिए कि 85 का वर्ग, तो इस विधि से कितना आएगा, 5 पंजे 25 और 8 नवे 72। अब शक बहुत बहुत ज़्यादा शक होता है कि यार ये सही होगा, एक बार कर लेते हैं। 85 को 85 से गुणा, 85 को 85 से गुणा करके आना चाहिए 7225, तो 5 पंजे 25 को 5, 8 से 2, 5 8 40, 2 42, 8 पंजे 40 का 0, हासिल 4, 8 8 64, 8 4 68। जोड़ेंगे तो 5 को 5, 2 को 2, 8 4 12, 6 1 7, 7 2 2 5, 7 2 2 5। तो कोई भी संख्या हो, आप उसका वर्ग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मैंने अब ये बहुत ज़्यादा नहीं किया, 3 संख्याओं का हो यही है कि कुछ और है पता नहीं, करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि 105 है, इसका वर्ग है। तो अभी जो हम कर रहे थे उसके हिसाब से क्या होगा, 5 पंजे 25 और तब बचा 10, 10 को 11 से गुणा करना है, तो 11 10 की 110, इतना आना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा देख लेते हैं। 105 को 105 से गुणा करके आना चाहिए 11,025। तो 5 पंजे 25 को 5, यहाँ पे 2, 5 एकम 5, फिर ये 0 है, 1 पंजे 5, 1 0 0, 1 एकम 1, 5 को 5, 2 को 2, 5 1 5 10, हासिल 1, 11 0 25, 11 0 25। तो ये परीक्षा में सवाल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा कमाल की ट्रिक है, और इसका आप उपयोग पाइथागोरस में कर सकते हैं काफ़ी। पाइथागोरस में मान लीजिए कि हमें पता करना हो कि ये पाइथागोरस है ना, समकोण त्रिभुज होता है, ये समकोण त्रिभुज है, और मान लीजिए कि ये है 35, ये है 21 यूनिट, कुछ भी मीटर सेंटीमीटर में वो लिख नहीं रहा हूँ। तो और ये कितना होगा, मान लीजिए हमको ये x है। अब इसका स्क्वायर करो, उसमें से इसके स्क्वायर को घटाओ। तो एक तो शॉर्टकट तरीका आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप यूज़ कर सकते हो। इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाना है तो एक बार जोड़ दो, 35 धन 21, एक बार घटा दो, 35 ऋण 21, ये भी थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है। तो 35 और 21 कितना होगा, 35 और 10 45, 55 एक 56 होगा, गुणा 35 में से 21 गया तो 9 और 5 14 होगा, 14 छक्के 84 को 4, हासिल 8, 14 में 70 और 8 78, इतना होगा क्या शायद। तो अब अगर हम दूसरी विधि से करना चाहें कि भाई इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर हम फटाफट कर लेंगे, 5 पंजे 25 और 3 चौको 12, इसमें से हम इसका घटाएंगे तो 21 एकम 21 और 21 दूनी 42 और 2 44, इसको घटा के देखते हैं तो 5 को 5, 2 में से गया 1, 12 में से 8, 12 में 4 गया 8, और गलत तो नहीं कर दिया मैंने गलत लिख दिया भाई, 441 का यहाँ आना था। ठहरो, 1225 में से 441 घटाना है ना, तो ये यहाँ लिखना था, तो मैं दूसरे पेन से करता हूँ। तो ये 5 में से 1 गया 4, और ये 12 में से 4 गया 8, और 11 में से 4 गया 7, 784 ये भी आया था 784। तो मतलब जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए ये विधि काफ़ी काम आ सकती है। लेकिन अब इस पे ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे, बहुत सारे सूत्र हैं जोड़ के, घटाने के, बीजगणित के, तो ये आप स्टडी कर लेना, है बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग।